वीक 13, सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास है 8th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम, डेट है 1/11, क्वेश्चन ऑफ द डे 3,500 is lent at 7% per annum rate of interest. Find the interest amount which will be the received at the एंड ऑफ 2 years। तो इसमें इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, कितना रिसीव्ड होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो सबसे पहले जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे इसमें प्रिंसिपल गिवन है वो लिख लिया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और टाइम कितना है 2 ईयर्स का। तो इसका SI का फॉर्मूला है यानी सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P यानी प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम है। तो इसमें प्रिंसिपल 3500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 दे रखा है और टाइम दे रखा है 2। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें 35 इंटू 7 इंटू 2 बचा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 490। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 490 हो गया। अब इसमें बोला है अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी जितना पैसा लिया है वो और कितना इंटरेस्ट है वो। तो ये इतना उधार लिया था और इंटरेस्ट था 490, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना रुपीस अमाउंट रहेगा। तो अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल है वो लिख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 2 ईयर। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू, R की वैल्यू और टाइम 2 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करके 490 आंसर आएगा, इतने रुपीज़ इसका इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको पहले जो गिवन है उसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर फॉर्मूला अलग से लिखना है, वैल्यू पुट करके और फिर आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। अमाउंट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो शॉर्ट में P है, सिंपल इंटरेस्ट SI। P की वैल्यू लिख दी, जितना प्रिंसिपल है 490 सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 3990 आंसर आएगा। इतनी अमाउंट रिसीव्ड हो गया एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स।